अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मटर चिकन बिरयानी, जो बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही जल्द बन जाती है और खाने में उतनी ही जायकेदार और मज़ेदार है। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। हमने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको हमने पहले ही से 1 कप दही और आधा चम्मच हमने नमक में इसको डुबो लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। और हमने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया, जिसको हमने छिल करके कट कर लिया है, और 10 से 15 हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हमने वाइट तिल लिया है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर रोस्टेड पीनट लिया है, यानी भुना हुआ शेंगदाना लिया है। और अब इन पाँचों की पाँचों चीज़ों को हम एक मिक्सी में डालेंगे और इसको बारीक ग्राइंड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब जो हमने चिकन लिया था, उस चिकन में इस पेस्ट को पूरा का पूरा ऐड कर देंगे और ऊपर से हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 पिंच हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें एवरेस्ट का मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं 1 पिंच हल्दी और हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर। इन सारे के सारे मसालों को हम ऐड करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इसको हम मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख लेंगे। अब आज चलते हैं पकाने की तरफ। हमने एक पैन लिया है जिसमें 3 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड किया है। हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा हम इसके अंदर बटर का टुकड़ा ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 20 ग्राम हमने इसके अंदर बटर ऐड किया है। इसको मेल्ट होने देंगे। जब ये पिघल जाएगा तो अब इसके अंदर एक बारीक चॉप की हुई प्याज हम ऐड कर रहे हैं और इसको हम अब फ्राई करेंगे। इस प्याज को हम फ्राई करेंगे, मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छी खासी ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद में अब हमें जो हमारा चिकन था, उस चिकन को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हम ढककर लगा देंगे। आगे हम चलते हैं अब राइस की तरफ, चावल बनाने की तरफ। हम चावल बनाना देखते हैं। हमने यहाँ पर पहले ही से एक पतीली ली जिसमें हमने पानी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम आधा नींबू का रस निचोड़ रहे हैं। हमने नींबू का रस निचोड़ लिया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप हमने यहाँ पर हरा मटर जो होता है, ताज़ा हरा मटर, उसको हमने शामिल कर लिया है और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर नमक ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर शाहजीरा ऐड किया है और 10 से 12 हमने यहाँ पर काली मिर्ची ऐड की है, एक बड़ी इलायची, एक जावित्री और एक तेज़पत्ता, जिसको हमने 3-4 पत्तों में टुकड़ों में कट कर तोड़ लिया है और हमने यहाँ पर 2 से 3 लौंग ऐड की हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड कर मिक्स करने के बाद में अच्छे से अब हम इस पॉइंट पर हमने चावल को पहले से भिगो करके रख लिया था। तकरीबन हमने यहाँ पर 250 ग्राम हमने राइस लिया है। इसको हमने पानी में भिगो करके रख लिया था 1 घंटा पहले। इसको हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। अब हम इसको पकने देंगे। तकरीबन हम इसको 80% तक हम चावल को पका लेंगे। जब हमारे चावल 80% पक जाएंगे तब उसका पानी हम छान लेंगे और इसको चावल को हम पानी से अलग कर लेंगे। अब चलते हैं हमारे चिकन की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पर अब उस चिकन के ऊपर एक चावल की एक लेयर लगा ली है। हम चावल को अच्छे से इस पर बिछा लेंगे और बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर कोई और भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। चावल को अच्छे से फैला लेंगे। चावल अभी बिल्कुल गर्मा गर्म है। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल किस तरीके से खुले खुले बने हैं। जो उसमें हमने नमक डाला था उससे हमारे चावल और नमक और नींबू, उससे हमारे चावल अच्छे से खुले खुले बनते हैं, साफ वाइट कलर बनते हैं। हमने यहाँ पर फूड कलर लिया जिसको हमने दूध में ऐड करके यहाँ पर अच्छे से चावल के ऊपर लगा लिया है। अब जो थोड़ा सा हमने ग्रेवी बचा लिया था, उस ग्रेवी को हम यहाँ पर ऊपर से शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा राइस हमने बचाया था, उस राइस को भी हम यहाँ पर ऊपर से एक लेयर लगा लेंगे। इसके बाद जो चावल का थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, उस चावल के पानी को भी हम इसमें यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर 1 कप, यहाँ पर हाफ कप हमने यहाँ पर दूध ऐड किया है।
और उसके बाद हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी ऐड किया, ताकि इसकी वजह से हमारे जो चावल हों वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार हों। इसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हमने रोस्टेड हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है, जिसको हमने ऊपर से गार्निश कर लिया है। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर और 15 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम के ऊपर हम एक तवा रख लेंगे और उसके बाद में हम इसको रखेंगे। हमारी बिरयानी बिल्कुल दम हो करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी का कलर किस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। तो देखा दोस्तों कि हमने इंस्टेंट बिरयानी आपको बना करके दिखा दी, कितने झटपट तरीके से कितने फटाफट हमने बिरयानी बना करके आपके सामने पेश कर दी। तो दोस्तों फटाफट जाइए और ये बिरयानी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाइए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती हैं। तो देखा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो किस तरीके से आपको खुले खुले नज़र आ रहे हैं और कलर भी कितना प्यारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी ख़ुद ज़रूर ट्राई करें एक मर्तबा, और ट्राई करने के बाद में हमें बताएं कि आपकी अपनी बिरयानी कैसी बनी। आप देख सकते हैं कि हमने इसे किसी पतीली में नहीं बल्कि एक बड़े फ्राई पैन में ही बना लिया है। तो आइए हम इसको सैलेड के साथ में सर्व करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि हमारी बिरयानी किस तरीके से आपको नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर से फॉलो करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, दोस्तों को टैग कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरीके से किसी नई और मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।